चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। धन्यवाद। प्रणाम। जय जय जय। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आनंद रूप श्री हरि की लीला वो श्रीमद् भागवत शास्त्र को अर्थ है। वहाँ कुल 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला और द्वितीय स्कंद में साधन लीला को वर्णन है। प्रथम स्कंद के परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में अंग सहित श्रवण का कथन है। वो ज्ञान लीला साधन के निरूपण के लिए द्वितीय स्कंद में उसमें 10 अंग होने से द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय बताए हैं। द्वितीय स्कंद में 3 प्रकरण आ रहे हैं। पहला तत्व ध्यान मन वस्तु निर्धार, दूसरो रथ प्रसाद मन श्रद्धा और तीसरो मनन मन विमर्श। प्रथम साधन जो तत्व ज्ञान है उसके अंतर्गत प्रथम अध्याय में स्थूल ध्यान और द्वितीय अध्याय में सूक्ष्म ध्यान को वर्णन किया है। द्वितीय साधन जो रथ प्रसाद है उसमें चित्त शुद्धि के अंतर्गत तृतीय अध्याय में श्रोता को हृत प्रसाद और चतुर्थ अध्याय में वक्ता का हृत प्रसाद को निरूपण किया गया है। तृतीय साधन मनन या विमर्श में विमर्श के 2 प्रकार बताए हैं, उत्पत्ति और उपपत्ति। उत्पत्ति को विचार अध्याय 5 से 7 में और उपपत्ति को विचार अध्याय 8 से 10 में बताया है। उत्पत्ति को 2 भेद बताए रहे, स्थूल अथवा मृत या अंतर्यामी। स्थूल माने એટલે ब्रह्मांड और मुक्ति सहित विराट की उत्पत्ति को निरूपण पंचम अध्याय को वर्णित विषय है। प्रथम द्वितीय स्कंद में प्रथम अभी पंचम अध्याय में प्रथम 8 प्रश्नों में नारद जी के 13 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है वो ज्ञान के प्रश्न है, बाद में आत्मा को प्रश्न है, तत्व के 6 प्रश्न है, ब्रह्म विषयक 4 प्रश्न है और एक अंतिम प्रश्न है। वैसे 13 प्रश्नों भये तभी सब प्रश्नों का उत्तर भगवान ही है। वो लिए जो अंतिम प्रश्न है उसको उत्तर पहले श्लोक संख्या 10 में देते हैं। बाद में प्रथम प्रश्न जो ज्ञान विषय है उसको उत्तर श्लोक संख्या 11 से 13 में देते हैं कि ज्ञान के स्वरूप वाले भगवान ही है। अब द्वितीय प्रश्न जो आत्मा संबंधी है वाको उत्तर श्लोक संख्या 14 से 16 में बताते हैं कि द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव यह सब तत्व भगवान ही है और वेदों का प्रयोजन यज्ञों का प्रयोजन और ज्ञान का प्रयोजन सब भगवान ही है। आगे ब्रह्म विषयक जो 4 प्रश्न है वाको उत्तर श्लोक संख्या 17 से 20 में बताते कहते हैं भगवान ईश्वर है, भगवान निर्गुण है, परंतु जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए माया के सत्व और तमोगुण द्वारा धारण करते हैं, फिर खुद वहां पे बंधाते नहीं। ब्रह्म विषयक 4 प्रश्नों के बाद तत्व विषयक जो 6 प्रश्न है उसका उत्तर श्लोक संख्या 21 से प्रारंभ हो रहे हैं। उसमें पहले 3 प्रश्नों का उत्तर यह अध्याय में और 3 प्रश्नों का उत्तर 6ठे अध्याय में बताया है। बताते हैं कि मायापति भगवान को एक से बहु होने की इच्छा भई, तब माया से खुद को स्वरूप में काल कर्म स्वभाव को स्वीकार कियो। जब वहां को संबंध काल कर्म स्वभाव को जब संबंध गुणों से हुआ तब महतत्व पैदा हुआ। जब महतत्व में गुणों का प्रवेश हुआ तब विकार भयो, तब द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक पदार्थ पैदा भये। यह 3 जब एक रूप बन गए तो वाको अहंकार कहवायो। अभी अहंकार का विकार भये तब सात्विक से ज्ञान शक्ति, राजस से क्रिया शक्ति और तामस से द्रव्य शक्ति पैदा भई। आगे राजस अहंकार को विकार भयो, तामस अहंकार को विकार भयो, तब आकाश पैदा हुयो, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल,
जल से पृथ्वी बही, माने पृथ्वी में आकाश, वायु, तेज, जल सब पांचों आ गए। और उसके श्लोक संख्या 30 में सात्विक अहंकार को विकार भयो, तब वैकारिक मन और 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण पैदा भये। अभी आगे 33वें श्लोक से 800 क्रम है, उसमें राजस अहंकार, हाँ उसमें आभासात राजस अहंकार का कार्य कहते हैं। तेजसा तु विकुर्णात इंद्रियाणि दशाभवनम, ज्ञान शक्ति ही, क्रिया शक्ति ही, बुद्धि प्राणश्च तेजसो, श्रोत्रत्वत्राण दग जिह्वा वाग द्रोमेन्द्रियधि पाय वह श्लोका। राजस अहंकार भी जब काल कर्म स्वभाव के द्वारा विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे 10 इंद्रिय पैदा हुई। इन इंद्रियों के 2 वर्ग है, एक ज्ञान शक्ति का साधन और दूसरा क्रिया शक्ति को सहारा देने वाला। बुद्धि और प्राण जो बाकी रहे वो भी राजस अहंकार के कार्य है। वे 10 इंद्रिया है, तो 10 इंद्रिया गिनाते हैं, कर्ण, त्वचा, घ्राण, नाक, दृष्टि, जिह्वा, वाणी, हाथ, पांव, जनन और गुदा। अभी व्याख्या सुबोधिनी जी। इंद्र, इंद्र आत्मा जिसके द्वारा अपना कार्य करे वो इंद्रिय। मूल में शब्द यहाँ पे इंद्रियाणी है, इंद्रियाणी को समझाते के तो इंद्र से कह रहे हैं, माने तो मूल शब्द तो इंद्रियाणी है, तो इंद्री अयाणी, तो इंद्र जो इंद्र को मीनिंग कर रहे आत्मा, और अयाणी से समझा रहे हैं कि इयते, इयते माने अनुमीयते, अनुमीयते में जिससे माने जिससे अपने को आत्मा को अनुमान हो रहे हो वो इंद्रिय। आत्मा जिसके द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं वो इंद्रिय। आत्मा को तो न हम चक्षु से पहचानते हैं और न वो अन्य इंद्रियों से भी ग्रहण करने में आता है, पर आप देवदत्त हो, आप यज्ञदत्त हो इत्यादि रूप से सभी आत्मा को व्यवहार में तो लाते ही है, और वह आत्मा देखता है, सुनता है इत्यादि ज्ञान भी सबको हो रहा है। यह इसके द्वारा हो रहा है, वो इंद्रिय माने इंद्रिय आत्मा को जो ज्ञान हो रहा है कि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो जिसके द्वारा हो रहा है वो इंद्रिय है। माने इंद्रिय माने आत्मा का जो अनुभव जिसके द्वारा हो रहा है वो इंद्रिय। अपने को अपन एम नहीं कहते कि कौन सुन रहा है, यज्ञदत्त सुन रहा है, यज्ञदत्त देख रहा है, ऐसी हमें प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति जो हो रही है वो इंद्रिय से हो रही है। तो पहले ये सबसे पहले इंद्रिय शब्द का आपको सुबोधि जी समझाए इंद्रिय क्या है। अभी आगे प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न होता है कि जिह्वा आदि ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान का प्रकाश करने वाली है, एवं अतः सात्विक होनी चाहिए, और हस्त आदि कर्मेंद्रिय पर्यवसाय में तो जड़ दिखती है, इसमें तामस कार्य होनी चाहिए। यहाँ शंका उठा रहे हैं कि जो इंद्रिय जो है वो ज्ञान का प्रकाश देती है, माने जो अपनी 5 ज्ञानेन्द्रिय है उससे आंख से हमें कुछ दिख रहा है, कान से सुन रहा है, तो उसमें अपना ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान को प्रकाश करने वाली है, तो आपको सात्विक कहना चाहिए। और हस्त जो कर्म कर रहे हैं, कर्म पर है, कुछ जड़ वस्तु से कर्म हो रही है तो वो जड़ दिख रही है, तो उसमें तामस कार्य होना चाहिए, ये शंका उठा रहे। आगे यह दोनों बात छोड़कर 10 इंद्रियों को राजस क्यों कहा, तो ये आप ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों जो 10 इंद्रिय है उसको सात्विक और तामस ना कह के उसको राजस क्यों कह रहे हैं। अभी आगे बुद्धि और प्राण की बात कर रहे हैं जो मूल में है। और एक प्रश्न भी कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न इससे आ रहा है, बुद्धि और प्राण को भी राजस अहंकार का कार्य कहा, वो भी ठीक नहीं लग रहा है। जो मूल में जो बुद्धि प्राणस्य तेजसो है उसको समझा रहे हैं कि 10 इंद्रिय तो तामस राजस का कार्य नहीं दिख रही है, ऐसे बुद्धि और प्राण को भी राजस का अहंकार का कार्य कहा है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्वा संजायते नाना वो गीता जी का श्लोक है, माने सत्व गुण से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस वाक्य से अनुसार तो ज्ञान रूपा बुद्धि सात्विक की होनी चाहिए। माने पूर्व पक्ष और समझा रहे हैं कि ये ज्ञान रूपा जो बुद्धि है उसको सात्विक होना चाहिए। और मूल में यहाँ पे
अनुवाद नहीं किया है। फिर मूल में आगे ऐसे बता रहे हैं, प्रापस्य वायुरेव श्वासो श्वास व्यामो वायुत्व प्रियते, माने जैसे यहाँ बुद्धि का बताया, जैसे प्राण है वो वायु जैसा ही है और श्वासोश्वास में वायु प्रतीत हो रहा है। माने जैसे वायु जड़ है, उसमें कुछ क्रिया चलती रहती है, तो वो भी वो भी कर्मेंद्रिय पर्यवसान होने से उसको भी तामस कहना चाहिए। जैसे बुद्धि को अब सात्विक कहना चाहिए, वो प्रश्न किया। और जो प्राणु है वो वायु को सरखा रहे हैं कि जैसे वायु भी हलता है चलता है, जैसे प्राण वायु रूप है। जैसे जड़ वस्तु में भी कार्य होते रहते हैं, तो उसको जैसे तामस से क्रिया हो रही है, ऐसे ही प्राण में भी तामस। तो अब प्राण भी कर्मेंद्रिय प्रधान होने से वह को तामस क्यों नहीं कह रहे हो? तो यहाँ पे मूल शंका एक 10 इंद्रियों की हुई कि 10 इंद्रियों जो है उसको सात्विक और राजस तामस क्यों नहीं बता रहे हैं। बुद्धि की शंका करी और प्राण की शंका करी, ये सब शंका पहले करी। अभी आगे उसका उत्तर महाप्रभु दे रहे हैं। इस सब का जो मूल में शब्द है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, इस सब का उत्तर ज्ञान शक्ति इत्यादि से देते हैं। यहाँ इंद्रियों को राजस कहने का कारण कुछ और ही है। इस मत में बुद्धि और ज्ञान एक ही नहीं है। जो आगे बताया कि जो बुद्धि है वो ज्ञानात्मिका है, तो उसको आप सात्विक कहिए, क्योंकि सत्वगुण से ज्ञान पैदा हो रहा है। तो यहाँ ऐसे समझा, बुद्धि और ज्ञान एक नहीं है, अलग अलग है। वे आगे समझाते, किंतु बुद्धि ज्ञान होने की शक्ति रखती है और ज्ञान पैदा करने की शक्ति है, वो बुद्धि है। बुद्धि ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि बुद्धि और ज्ञान दोनों इक्वालिटी नहीं है, दोनों सेम नहीं है। कि बुद्धि क्या चीज है? तो ज्ञान होने की शक्ति रखती है और ज्ञान पैदा करने की शक्ति जो रखती है वो बुद्धि है। कैसे समझाते हैं? जो बुद्धिमान होता है उसे ही पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है। यह अच्छा बुद्धिमान है, सब पदार्थ को जानता है। तो यहाँ बुद्धि ज्ञान का कारण है, माने ज्ञान कार्य है और बुद्धि कारण है और ज्ञान कार्य है। जैसे माटी और मटका है, ऐसे ही माटी कारण है और मटका ऐसा कार्य है। तो क्योंकि माटी में से मटका पैदा होता है, ऐसे ही बुद्धि ज्ञान का कारण बुद्धि को ज्ञान का कारण बताता है। तो यहाँ कार्य कारण भाव है, दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। इसके विरुद्ध में बुद्धि होने से बालक को पदार्थों का अच्छा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का कारण बुद्धि न मान से यह न होगा। ये सेंटेंस में बाद में लेता हूँ, कुछ मिस्टेक लग रही है, वो देखना पड़ेगा। पहले मूड में पहले ये लिखे हुए कार्य ज्ञान और कारण बुद्धि के ऐक्य को लेकर कहीं कहीं उपचार से बुद्धि और ज्ञान को पर्याय मान लिया है। मैंने कहाँ ज्ञान और बुद्धि को एक ही समझ के, दोनों को कार्य कारण नहीं दिख रहे हो, एक ही समझ के दोनों को पर्यायवाची मान लिया है। अन्यथा बुद्धि अभावे बालस्य न पदार्थ ज्ञान भवति। नहीं तो क्या होगा कि बुद्धि के अभाव में बालकों को पदार्थ को यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पे इसके विरुद्ध में बुद्धि होने से लिखो है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ बुद्धि न होने से लिखो है कि मूल और गुजराती में बुद्धि अभाव शब्द यूज किया है। तो ऐसे मैं समझ रहा हूँ कि बुद्धि अभाव से बाल को पदार्थ को ज्ञान नहीं हो रहा है। माने आग दिख रही है तो कुतूहल से बालक वहां पे जा रहे है, वो उसमें वो बुद्धि अभी तक पैदा नहीं हुई है कि ये आग से मुझे दहन होएगी। उसको ये आग को यथार्थ ज्ञान नहीं पैदा हुआ है। तो इसके लिए बता रहे हैं कि बुद्धि के अभाव में बालकों को पदार्थ को यथार्थ ज्ञान न भवती। तो यहाँ पे जे बताएंगे कि क्या आना चाहिए। हाँ, ये सही है। अन्यथा बुद्धि भावे बालस्य न पदार्थ ज्ञानम भवति। ऐसा न हो तो बुद्धि न होने पर बालक को पदार्थ का ज्ञान न हो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट करना पड़े, बुद्धि न होने से आएगा यहाँ पे। हाँ, अभी आगे जैसे अभी बुद्धि की बात बताई। हाँ, अभी बुद्धि की बात, प्राण की बात बता रहे हैं। बुद्धिश्च प्राणश्च, जो प्राण को वायु से जो बात की थी वो भी समझा रहे हैं कि प्राण भी वायु से पृथक है। प्राण और वायु है वो दोनों में पृथकता है। जैसे बुद्धि और
नान में जो पृथकता है, ऐसे प्राण भी वायु से पृथक है। बता रहे अतः हेनम आसन्यम प्राणम उचु, ये बुद्धराक्षसो उपनिषद को श्लोक है। इस श्रुति में प्राण रूप देवता को वायु से विलक्षण कहा गया है। यो वायु स प्राणम, एक वाक्य तो भगवान के प्राण को वायु कह रहा है। अभी यहाँ पे दोनों श्रुति बता रही है कि यहाँ जो वायु की बात कर रहे हो और प्राण जो है वो अलग अलग है। क्यों है कि यहाँ पे एक श्रुति बताई कि जो प्राण रूप देवता को वायु से विलक्षण बताया है, और दूसरे में सो वायु यो वायु स प्राण, माने भगवान के प्राण को वायु कहते हैं, भगवान के प्राण को वायु कहा है। तो यहाँ से वो बता रहे हैं कि प्राण और वायु जो आपने आगे शंका की जो कि दोनों एक ही है, दोनों जोड़ी लेनी चाहिए, तो यहाँ उसको भी निकास कर रहे हैं, उसको भी उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों भी बुद्धि और ज्ञान जैसे एक नहीं है, ऐसे प्राण और वायु भी दोनों अलग अलग ही है। वे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यही बात को। इसलिए ज्ञान को पैदा करने वाली शक्ति रखने वाली बुद्धि ज्ञान से भिन्न है। तो बताइए कि ज्ञान और ज्ञान को पैदा करने वाली शक्ति वो दोनों अलग अलग है, माने ज्ञान और उसको पैदा करने वाली जो बुद्धि है वो ज्ञान से भिन्न है, और वो सात्विक पदार्थ नहीं है, वो राजसी है। वाल ये ज्ञान तो सात्विक है कि जो बुद्धि जो है वो राजसी है। यह वो आगे समझाते हैं। यह ज्ञानेन्द्रिय मात्र से तैयार नहीं होती, हाँ ज्ञानेन्द्रिय को सहारा देने के लिए इसकी अपेक्षा अवश्य है। माने ये सहाय रूप है, ज्ञानेन्द्रियों को सहारा देती है बुद्धि, पर उससे मात्र से ज्ञान मात्र से तैयार नहीं होती है। आगे समझाते जो सात्विक पदार्थ द्रव्य नहीं है वही इंद्रियों को तैयार किया जा सकता है, सो बुद्धि अद्रव्य नहीं है, द्रव्य है। ये बात ऐसे समझा रहे हैं कि यहाँ पे एक व्याप्ति है, यत सात्विकम अद्रव्य तद इंद्रिय साध्यम इति व्याप्ति। એટલે जो सात्विक है और अद्रव्य है उससे वो वासे इंद्रिय साध्य हो रहा है। सात्विक माने जो ज्ञान सात्विक है और अद्रव्य है, द्रव्य माने पदार्थ, तो ये पदार्थ नहीं है जो इसको अद्रव्य कहते हैं। माने जो ज्ञान है वो सात्विक भी है और अद्रव्य भी है, तो वो इंद्रिय से साध्य है। बुद्धि कैसी है कि वो बुद्धि अद्रव्य तो है भी, वो राजस अहंकार से पैदा हो रही है, वालियो इंद्रिय से साध्य नहीं है। माने ऐसे मूल व्याप्ति नियम ऐसा है कि वो सात्विक भी होना चाहिए और अद्रव्य भी हुए तभी वो इंद्रिय से साध्य है। ज्ञान सात्विक भी है और अद्रव्य भी है, परंतु बुद्धि जो है वो राजस है और अद्रव्य है, इसलिए वो हाँ मात्र इंद्रिय से वो प्राप्त नहीं हो रही है। या को मीनिंग ऐसे में समझ रहा हूँ। इसलिए ज्ञान पैदा करने में और क्रिया पैदा करने में बुद्धि और प्राण की सामर्थ्य है, अतएव उनका कार्य धर्म ही जुदा होने से यह दोनों राजस अहंकार के कार्य है। यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, जो आगे जो क्वेश्चन बताया तो उसको शंका की थी कि जो यहाँ पे बुद्धि और प्राण है उसका कार्य उसका धर्म कुछ अलग है, इसलिए वो राजस अहंकार के कार्य है। और इसलिए बुद्धि और प्राण ने जिन्हें पकड़ रखा है वो इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय भी दोनों राजस अहंकार का ही कार्य है। मूल शंका दोनों इंद्रियों पे हुई थी, बुद्धि पे और प्राण पे हुई थी। पहले बुद्धि और प्राण को समझा के जो बुद्धि और प्राण जिन्हें पकड़ रखा है वो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय वो भी यहाँ पे राजस अहंकार का ही कार्य है, वो ऐसे बता रहे हैं। अभी इस विषय के यहाँ तक शंका का निराधान हुआ। अभी मूल शब्द में तेजसा तू शब्द है, तो तू शब्द का भी आचार्य चरण समझा रहे हैं। इस विषय के पूर्व पक्ष को खंडन करने के लिए इस श्लोक में तू शब्द किया है। उन इंद्रियों को गिनाते हैं। मेंढ और चरण का देवता प्रजापति और विष्णु है, और सब क्रम से ही है। घ्राण और दृष्टि का देवता सूर्य और प्रचेता आगे पीछे कर गए हैं। इंद्र बाहु का देवता है, वाणी का अग्नि देवता है, अग्नि कुमार नासिका के दोनों छिद्र के, प्रचेता जिह्वा के, इस तरह क्रम है।
माने जो आगे 30वें श्लोक में जो देवता गण हमें बनाए थे कि दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, अग्नि, कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, प्रजापति आदि, और यहाँ पे 10 इंद्रिय बताई। तो एक जो आगे के 30वें श्लोक में इसी बात आ रही है कि एक एक इंद्रिय के एक अधिष्ठाता देव है। तो 30वें श्लोक में वो अधिष्ठाता देव को निरूपण किया है और यहाँ पे सब इंद्रियों को निरूपण किया है। तो यहाँ पे इसे समझाते, यहाँ पे एक दो क्रम में कुछ उलट पुलट दिख रहा है। वो उलट पुलट 2 जगह पे दिख रहे हो, ऐसे बता वो समझाते कहते हैं कि हाँ, मेन और चरण के देवता प्रजापति और विष्णु है और सब क्रम से ही है। माने आगे पहले जो 2 है वो क्रम से नहीं है, माने क्रम में उलट पुलट यहाँ पे दिख रहे हो है। ऐसे यहाँ पे ये इसको मीनिंग इतना ही है कि ऊपर जो 10 देवता बताए हैं और 10 इंद्रिय है, तो 1 to 1 कोरिलेट नहीं रहे, कुछ यहाँ पे उलट पुलट है। ऐसा 2 शब्द से इसको बता रहे। यहाँ 31वां श्लोक संपन्न हो जाएंगे। हाँ, कुछ हो विचारणीय। डेनोट बनाओ जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी जी जी। यहाँ पे जी यानी जो प्रश्न रखा था वहाँ पे 2 चरण में प्रश्न रखा था। एक तो जीवा आदि इंद्रिय और फिर बुद्धि, ये 2 रखे थे, बुद्धि और प्राण। और उत्तर में पूरा जी बुद्धि और प्राण को लेकर चले हैं। तो फिर ये जीवा आदि इंद्रिय फिर हमें उसी प्रकार से समझना होगा कि ये ज्ञान पैदा करने वाली शक्ति है, इसलिए राजस है, ऐसे समझना चाहिए। क्योंकि उत्तर में इसका यानी ये इसका वर्णन नहीं आया है। हाँ, करो समाधान। हाँ, अब देखेंगे ना, देखो, इसलिए ज्ञान पैदा करने में और क्रिया पैदा करने में बुद्धि और प्राण की सामर्थ्य है अभी। हाँ, अतएव उनका कर्म कार्य ही जुदा होने से ये दोनों राजस अहंकार के कार्य है। यहाँ तक जो है वो बुद्धि और ज्ञान की बात की, और इसलिए बुद्धि और प्राण ने जिन्हें पकड़ रखा है वो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय भी राजस अहंकार का ही कार्य है। और बुद्धि और ज्ञान ने जिन्हें पकड़ रखा है वो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भी है। वो जो बुद्धि जो ज्ञान को पैदा कर रही है और जो प्राण जो कर्मेंद्रिय से हो रहा है, वो दोनों भी राजस अहंकार के कार्य है। मूल पहले बुद्धि और ज्ञान को प्राण को समझा के उसको जो जिन्हें पकड़ रखा है वो भी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों राजस अहंकार के कार्य है। तो इससे ये भी हम आप आचार्य ये भी शंका यहाँ पे तो निवारण कर रहे हैं। मुझे ये कैसे लग रहा है? जी जी जी। यानी सभी जो भी ज्ञान इंद्रिया है, यानी त्वचा, कान, नाक, ये सब जीवा आदि, ये यानी ज्ञान पैदा करने में सहायक है, उसकी शक्ति है, इसलिए राजस है, ऐसे ही समझना। हाँ, कैसे लग रहा है? मुख्य बात तो ये है कि जिसका जो कार्य है उससे उसकी जो उत्पत्ति के करने वाला जो है वो उसका स्वभाव का अनुमान नहीं करना चाहिए। तो उसको यहाँ आहार पृथक्त्व न्याय से भी समझाया जाता है कि हम किसी का आहरण करते हैं यानी उसको लेते हैं, किसी को हम अलग करते हैं, तो आहरण और पृथक्करण, पास में लेना, दूर करना। तो कोई वस्तु जो होती है उसकी उत्पत्ति किसी एक स्थान से होती हो, इसको गोमयम पायसम भी कहते हैं कि जो गोबर है वो भी गाय में से पैदा होता है और पायस दूध भी गाय में से ही निकलता है। तो अब ये दोनों ही गाय में से पैदा होने के कारण कोई व्यक्ति ये माने कि ये दोनों समान है, तो समानता तो नहीं कह सकते हैं। उत्पत्ति का स्थान भले ही एक ही क्यों न हो, पर जो पैदा होता है उसके गुणधर्म तो पृथक पृथक होते हैं।
तो इसलिए यहाँ इसी तरह की एक जो मानसिकता है, उस मानसिकता का आधार लेकर और ये शंका यहाँ उठाई गई है, और उसका यहाँ समाधान भी इसी मानसिकता के विपरीत ये कहकर दिया गया है कि उत्पत्ति किसी एक स्थान से होने पर दो चीजों का जो कैरेक्टर है, उसके गुण है, वो एक समान हो ऐसा आवश्यक नहीं, या किसी का कार्य राजस है तो उसकी उत्पत्ति भी राजस से ही हुई हो, ऐसा मानना भी कोई आवश्यक नहीं। इसलिए यहाँ जो बताया ना कि राजस अहंकार में से ये सब की सब इंद्रियां, 10 इंद्रियां और ज्ञान शक्ति वाली बुद्धि और प्राण जो कि क्रिया शक्ति संपन्न है, ये सब, इन सब की उत्पत्ति है वो राजस अहंकार में से हुई है। तो राजस जो है उससे हम तुरंत ही ये सोचने के लिए प्रेरित हो जाते हैं कि ठीक है, कर्मेंद्रिया तो हो जाए पर ज्ञानेन्द्रिया क्यों, इसी तरह बुद्धि क्यों, प्राण क्रिया शक्ति वाला है तो समझ गए चलो वो हो सकता है। तो उसका यहाँ पर निराकरण किया कि ऐसा मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज्ञान शक्ति ही, तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दो शब्दों के जो यहाँ प्रयोग किए गए हैं, उससे हमें ये समझाया गया है कि ज्ञान और बुद्धि ये दोनों अलग वस्तु हैं। बुद्धि को हमें ज्ञान नहीं समझ लेना चाहिए, और इसी तरह जो ज्ञान है उसको बुद्धि नहीं समझ लेना चाहिए। बुद्धि वो वस्तु है कि जो ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति रखती है। तो इस भेद से इस शंका का निराकरण यहाँ पर किया गया। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। ये फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यानी राजस पदार्थ से भी सात्विक कार्य की उत्पत्ति हो सके ऐसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। जी, और एक प्रश्न था यहाँ पे। दीजिए, दो जो श्रुति वाक्य दिए वो तो प्राण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका फिर समाधान ऐसे आ रहा है कि यह वाक्य तो भगवान के प्राणों को वायु कह रहा है, इसलिए ज्ञान को पैदा करने की शक्ति रखने वाली बुद्धि ज्ञान से भिन्न है। ये दीजिए कैसे जोड़ा ये श्रुति वाक्यों को इस पंक्ति से, समझ में नहीं आया। जी, मेरा भी क्वेश्चन है दीजिए, क्योंकि प्राण और बुद्धि दोनों की बात की, फिर लेकिन बुद्धि का ही आया, प्राण का तो कुछ एक्सप्लेनेशन या तो कुछ फिर आया ही नहीं, ऐसा ऐसा लग रहा है, या तो कुछ रह गया या मालूम नहीं। आवाज नहीं आ रही है जी। तेजस भाई, मारी आवाज आवे? हाँ, તમારી જ નથી આવતી। मेरी नहीं आ रही आवाज? हाँ, आप बोलो, अब आ रही है। हाँ हाँ, और कल्पेश भाई को मुझे ऐसे लगे कि कल्पेश भाई को ऐसा प्रश्न है कि यहाँ जो वायु और प्राण से पृथक है, वो शंका को निवारण कैसे भयो, वही प्रश्न
जो है वो की बात बहुत कट हो रही, समझ में नहीं आ रहा है राजेश भाई। नहीं नहीं आ रही है अभी तो। ठीक है दूसरे कोई उनको मना कर दो या डेटा के ऊपर चले जाओ, कुछ ऐसा कर। हाँ, अभी मैंने चेंज किया है। आ रही है आवाज? ट्राई कर। हाँ, ये जो उनने जो पूछा कि जो प्राण और वायु से पृथक है, और जो ये दो श्रुति जो वचन है उससे कैसे बात आ रही है, यहाँ पे जो 26वें श्लोक में जो बात आई थी कि जो वायु है वो तामस की बात, बात आ रही और है वो आवाज नहीं है, कट हो रहा है। ठीक है, हो जाए प्रश्न थोड़ा आगे चले ले। ननु ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञान प्राधान्यात् सात्विकानि भवितुम् अर्हन्ति। ज्ञानेन्द्रियों में ज्ञान का प्राधान्य होता है, इसलिए ज्ञानेन्द्रियों का सात्विक होना उचित है। कर्मेंद्रियों का पर्यवसान जड़ में होता है, इसलिए उनका तामस होना ठीक है। तो यहाँ जो 10 इंद्रियां गिनाई उनमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो यहाँ तामस डालकर राजस देता है। ऐसा दूसरी समाधान ज्ञान क्रिया मेरी भी आ रही होगा। जी 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 कट के आ रही है, जी क्लियर नहीं आ रही है। करते हैं कोशिश। To participants in the conference, the recording has started. अब शायद ठीक है, बोलना। जी 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 ठीक आ रही है। जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी तो अब उसका समाधान देते हैं कि अत्र इंद्रियाणाम राजसत्वे निमित्तम अन्यदस्ति। इंद्रियों का राजस कहने के पीछे जो निमित्त है वो कुछ और ही है। वो निमित्त क्या है? वो बुद्धि ही प्राणश्च तैजसौ। बुद्धि और प्राण ये तेजस कहलाते हैं, यानी राजस अहंकार के कार्य दोनों
कहे जाते हैं, इस अंश से इसका समाधान देते हैं, कौन सा निमित्त है। अब उस पर यह समाधान क्या दिया कि आपने इसको कर्मेंद्रियों को तामस और ज्ञानेंद्रियों को सात्विक मानने के लिए ये सुझाव दिया है, परंतु हम उनको इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये राजस हैं और ये राजस अहंकार से पैदा होते हैं, इसलिए इनको भी राजस ही मानना है, इनको तामस और सात्विक नहीं मानना है। तो उसको कहते हैं कि ये आप जो कहते हो वो ठीक नहीं है, अर्थात इनको राजस अहंकार का कार्य होने से इनको राजस नहीं मानकर, जैसे हमने कहा ऐसे सात्विक और तामस ही इनको मानना चाहिए। उसमें हेतु क्या, तो वो देते हैं कि बुद्धि जो है वो ज्ञान रूपा होती है और सत्वा संजायते ज्ञानम, ये जो भगवान का वचन है उससे ये सिद्ध होता है कि वो सात्विक ही होनी चाहिए। दूसरा प्राणश्च वायुरेव, और जो प्राण है आपने जिसको यहाँ राजस कहा है, वो प्राण तो वायु ही होता है, हम लेते छोड़ते हैं, सबका अनुभव है, वायु के रूप में उसकी प्रतीति होती है। तो इसलिए वायु जो महाभूतात्मक है तो उसको तो तामस ही कहा गया है, तो उसको तामस ही होना चाहिए। तो उसका समाधान देते हैं कि ऐसा नहीं है, ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति रूप। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुद्धि है जिसके कारण, जिसके भीतर ज्ञान को पैदा करने की शक्ति है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं जो यहाँ गिनाई है, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, दृक् और जिह्वा, ये 5 जो हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां बुद्धि सहकृत होकर ज्ञान को पैदा करती हैं। तो ये इंद्रियां हैं पर बुद्धि न हो, यानी ज्ञान शक्ति न हो, तो इंद्रियों से भी ज्ञान पैदा नहीं हो सकता है। तो ये ज्ञान पैदा करने की शक्ति है, ऐसी बुद्धि है। इसलिए लोक व्यवहार कैसा होता है कि जो बुद्धिमान होता है उसको वस्तु का ज्ञान होता है, ये बड़ा ही बुद्धिमान है, इसको सब विषय का ज्ञान है। तो ये जो वाक्य व्यवहार है उसमें बुद्धि जो है वो ज्ञान का कारण है, इस तरह से समझा जाता है, कहा जाता है। और जो कारण और कार्य है वो दोनों में एकता भी कई बार देखी जाती है। तो जैसा कार्य हो ऐसा ही उसका कारण मान लेते हैं, जैसा कारण हो ऐसा ही उसका कार्य को भी मान लिया जाता है। इसलिए लोक में बुद्धि और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं, क्योंकि नहीं तो क्या होता कि बालक को भी ऐसा सब ज्ञान होना चाहिए था, पर बालक की बुद्धि कम होती है तो उसको पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। तो ये जो बालक में इसका व्यभिचार देखा जाता है इस नियम का, यानी ये नियम टूट जाता है, तो ऐसा नहीं टूटना चाहिए था। पर क्योंकि बुद्धि ज्ञान से अलग वस्तु है और जिसमें बुद्धि का अभाव होता है उसमें ज्ञान का भी अभाव देखा जाता है, तो बालक में हमें ये बात देखी जाती है कि बुद्धि होने का मतलब, ज्ञान होने का मतलब बुद्धि भी होनी, या बुद्धि होने का मतलब ज्ञान भी होना, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसी तरह अब दूसरा मुद्दा जो उठाया गया था कि प्राण, मूल में ये कहा गया ना कि ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ही बुद्धि ही प्राणश्च तेजसौ, प्राण भी तेजस हैं यानी राजस हैं। तो प्राण यदि राजस हैं
पर जैसे कि इससे पूर्व में ये कहा गया कि हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसमें बोलते तो ये है कि हाँ प्राण लिए प्राण छोड़ा ऐसे, पर वो जो प्राण शब्द से जिनको कहा जाता है वो तो वायु ही होता है, जिसको हम श्वास लेते समय और छोड़ते समय निकालते हैं लेते हैं। तो उससे हम ये समझ लेते हैं कि प्राण और वायु दोनों एक हैं, परंतु वस्तुतः प्राणोपि वायोः भिन्न एव, उसको एक नहीं समझना चाहिए। प्राण अलग वस्तु है, वायु अलग वस्तु है। इसलिए ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें इस बात को कहा गया है कि अथ हीनम आसन्यम प्राणम ऊचुः, वहां प्राण रूप जो देवता है उसको अलग विलक्षण कहा गया है, यानी वायु से वो अलग है। अब उसमें कोई ये कहे कि यो वायु स प्राण, ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये कहा गया है कि जो वायु है वही प्राण है, तो उसका समाधान देते हैं कि इति तु भगवत प्राणस्य वायुत्वात् तत्परम। ये जो वचन है वो तो भगवान के प्राण के लिए प्रयुक्त वचन है, मेरे आपके प्राणों की बात वो नहीं कर रहा है। तो भगवत प्राणस्य वायुत्वात् तत्परम, भगवान के जो प्राण हैं वो वायु रूप है, इसलिए उसको उस रूप में कहा गया है। तो यहाँ उस वचन को यहाँ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। इससे ये सिद्ध हुआ कि तस्मात् ज्ञान जनन सामर्थ्यवत्वात् ज्ञानात् बुद्धि भिन्ना, ज्ञान पैदा करने की सामर्थ्य वाली होने से ये बुद्धि जो है वो ज्ञान से भिन्न है। ठीक है जी 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 जी। और जैसे यहाँ पे ये जो आगे जो बात आ रही है कि भाई जो सात्विक द्रव्य नहीं है वही इंद्रियों से तैयार किया जा सकता है, तो बुद्धि अद्रव्य नहीं है, द्रव्य है। तो ये बुद्धि द्रव्य है और अद्रव्य नहीं है, वो उससे क्या लेना, यानी वो अलग ही पदार्थ है ऐसे, वो क्या स्पष्टता नहीं हो रही वो। हाँ देख, राजेश ने विचार किया और हुआ हो तो बोलो। हाँ, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एक पहले एक नियम बता रहे हैं। एक नियम क्या है कि यत् सात्विकम अद्रव्य तत् इंद्रिय सात्विकम, माने जो सात्विक पदार्थ द्रव्य नहीं है वही इंद्रियों से तैयार किया जा सकता है। बुद्धि अद्रव्य नहीं है, माने अद्रव्य नहीं है। दो कंडीशन बता रहे हैं, एक सात्विक पदार्थ होना चाहिए और वो अद्रव्य होना चाहिए, तभी उससे बुद्धि से वो जान जा सकता है। एग्जाम्पल हम ज्ञान ले तो ज्ञान सात्विक भी है और अद्रव्य भी है, तो वो बुद्धि से जाना जा सकता है। ये बुद्धि कैसी है, वो अद्रव्य तो है, वो सात्विक नहीं है, क्योंकि बुद्धि राजस अहंकार को कार्य है, तो इसलिए वो बुद्धि से जाना नहीं जाना था। माने यहाँ पे एक नियम बताया है, जो 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 द्रव्य न हो और सात्विक हो वही इंद्रिय से प्राप्त हो रहा है। तो ज्ञान में वो फिट हो रहे है, बुद्धि में वो फिट नहीं हो रहे हो। अद्रव्य तो है कि वो राजस है, इसलिए वो यहाँ से इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो रहा है। ये वाक्य को ऐसी रचना समझो। नहीं, वो तो बराबर, वो तो समझ गया आपकी बात, लेकिन बुद्धि द्रव्य है अद्रव्य नहीं है, यानी वो द्रव्य से क्या करें, वो द्रव्य यानी हम मटेरियल, ऐसा तो द्रव्य माने पदार्थ जो हम देख सकते हैं। बुद्धि ज्ञान वो जो अद्रव्य है, जो देख नहीं सकते। द्रव्य से जो क्रिया शक्ति से जो पैदा हो रहे है वो द्रव्य पदार्थ जड़ वस्तु। यहाँ तो ये बुद्धि ज्ञान में जड़ता तो नहीं है ना, इसलिए वो ये द्रव्य और द्रव्य की यहाँ बात आ रही है। यानी इसी में यहाँ पे अद्रव्य नहीं है, यानी द्रव्य है ऐसा लिख, तो बुद्धि को हम पहचान देख तो नहीं सकते, तो वो मटेरियल तो नहीं है, तो ये द्रव्य से वो यानी क्या कहना चाहे वो स्पष्टता नहीं हो रही है, क्योंकि आपने भी ऐसे ही कुछ
बुद्धि बुद्धि अद्रव्य है वो बात बराबर है। भी दोनों चीज होनी चाहिए। जो सात्विक पदार्थ द्रव्य नहीं है वो ही, माने एक सात्विक पदार्थ होना चाहिए और द्रव्य नहीं होना चाहिए। द्रव्य नहीं हो रहा है वहां वहां पे बुद्धि बात आ रही है कि बुद्धि सात्विक पदार्थ नहीं है, वो राजस पदार्थ है। माने वो राजस पदार्थ है और अद्रव्य है, इसलिए इंद्रिय से वो प्राप्त नहीं हो रही है। इसकी जगह बुद्धि की जगह पर ज्ञान ले लो, तो ज्ञान कैसा है, वो सात्विक भी है और अद्रव्य भी है, तो इंद्रिय से प्राप्त हो रहा है। ये है और व्याप्ति ले रहा है। नहीं, वो कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि सो बुद्धि अद्रव्य नहीं है, द्रव्य है। तो बुद्धि को द्रव्य दिखाया गया है, सात्विक तो नहीं है, चलो ठीक है वो राजस है, लेकिन द्रव्य भी दिखाया गया है। तो यही समझ में नहीं आ रहा है जे वो थोड़ा स्पष्ट कीजिए। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। आवाज नहीं आती है राजेश। अब बुद्धि अद्रव्य है, ऐसे द्रव्य नहीं है। यहाँ कुछ अनुवाद में गड़बड़ ऐसे लग रहा है। अच्छा, जी आप यहाँ पे खुलासा कर। बुद्धि अद्रव्य नहीं है, द्रव्य है, ऐसा लिखा है स्पष्ट। नहीं, बुद्धि तो भी मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि ज्ञान और बुद्धि दोनों अद्रव्य है। विज्ञान सात्विक है, राजेश कहीं आवाज जाओ तो बीजो उपाय करते જોઈએ છીએ અમે અહીંયા પ્રયાસ કરીએ છીએ। हाँ, तो अब हमने ये तो देख लिया कि तस्मात् ज्ञान जनन सामर्थ्यवत्वात् ज्ञानात् बुद्धि भिन्ना, कि ज्ञान पैदा करने की सामर्थ्य वाली होने से बुद्धि जो है वो ज्ञान से भिन्न पदार्थ है। न च सा सात्विकी, बुद्धि को सात्विकी भी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि सात्विकी क्यों नहीं माननी चाहिए? क्योंकि इंद्रिय मात्र असाध्यत्वात्, यानी जो बुद्धि जो है वो केवल इंद्रिय से पैदा होती हो ऐसा नहीं है। यानी इंद्रिय साध्य मात्र हो बुद्धि, ऐसा नहीं है। तो कैसे होता है? तो वो कहते हैं कि साही बुद्धि ज्ञानेन्द्रियोपष्टंभकत्वेन मृग्यते। वो जो बुद्धि होती है वो ज्ञानेन्द्रियों की उपष्टंभक मानी जाती है। उपष्टंभक का मतलब होता है कि जो ज्ञानेन्द्रियां होती हैं उनको वो उत्तेजित कर देती हैं, उनके कार्य को पैदा करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर देती है, शुरू करा देती है। तो बुद्धि का काम वहां तक है, क्योंकि हम जब भी किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञानेन्द्रियों से करते हैं, यानी आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं इत्यादि। तो उसमें जो बुद्धि है वो उन इंद्रियों की उपष्टंभक बनती है। अब यत् सात्विकम अद्रव्यम तद इंद्रिय साध्यम इति व्याप्ते है। उसका हेतु क्या है कि जो सात्विक है और जो अद्रव्य है तद इंद्रिय साध्यम, वो इंद्रियों से साध्य होता है।
अतो ज्ञान जनने शक्ति ही यस्य, इसलिए ज्ञान को पैदा करने में जिसकी शक्ति है, इसी तरह क्रिया जनने शक्ति ही यस्य इति च, और क्रिया को पैदा करने में की शक्ति जिसमें है यानी प्राण, इन दोनों के भिन्न धर्मत्वात्, दोनों एक दूसरे से भिन्न धर्म वाले हैं, इसलिए तौ उभौ राजसाहंकार कार्यौ, दोनों के दोनों राजस अहंकार के कार्य कहे जाते हैं। इसलिए ताभ्याम परिगृहीतानि द्विविधान्यप्येन्द्रियाणि राजस अहंकार कार्याण्येव, इसलिए इससे जो परिग्रहित होने वाली दोनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, वो दोनों इंद्रियां भी राजस अहंकार का ही कार्य है, ऐसा मानना चाहिए। ये बात हुई। जैसे यहाँ पे ये द्रव्य अद्रव्य की तो बात ही नहीं आई। ये जो इसमें लिखा है कि भी सो बुद्धि अद्रव्य नहीं है, द्रव्य है, तो ये बात शायद आई नहीं इसमें, ऐसा हुआ मूल में। क्या इसमें पढ़ो तो क्या है? जी जी जी, इसमें ऐसा लिखा है कि जो सात्विक पदार्थ द्रव्य नहीं है वही इंद्रियों से तैयार किया जा सकता है। ठीक है। तो बुद्धि अद्रव्य नहीं है, द्रव्य है, ये जो लाइन आई ना वो शायद नहीं आई। जैसे इसीलिए ज्ञान राजेश, आवाज बिल्कुल नहीं आती है। ये जो बीच में जो लाइन है ना, सो बुद्धि अद्रव्य नहीं है, द्रव्य है, वो शायद मूल में नहीं आया। नहीं, इसमें ठीक है, क्या अनुवाद में जो आया विषय नहीं आया उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें मुख्य विषय ये समझना है कि इसे हम राजस माने सात्विक माने, मुख्य विषय ये है। जी तो लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन ये था जैसे कि ये बुद्धि को फिर द्रव्य है ऐसा बता रहे हैं, तो द्रव्य है यानी क्या, वो उससे क्या लेना बुद्धि, क्योंकि द्रव्य यानी नॉर्मली तो मटेरियल ऐसा कुछ लेते, या तो कोई जड़ है ऐसे, द्रव्य यानी क्या, कैसे समझना फिर? हाँ, वही कह रहे हैं, अलग पदार्थ है वो ऐसे। अब जैसे इंद्रियां हैं हमारी, उसके दो स्वरूप माने गए हैं। एक इंद्रिय गोलक है जो कि भौतिक है, और उसके भीतर रहने वाली इंद्रियां जो अभौतिक होती हैं, यानी उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो जिस तरह से हमें हाथ, आंख, नाक, पांव दिखाई देते हैं या उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं, उस तरह से इन इंद्रियों के साथ नहीं किया जा सकता है। तो इस अर्थ में वो अद्रव्य कहे जाते हैं। इसी तरह जो तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, हमारी इंद्रियां उनको ग्रहण करती हैं, और विषय का जो ज्ञान होता है हमको, उसको हम ये कहते हैं कि इन तन्मात्राओं के
बदौलत हमको विषय का ज्ञान होता है, क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं वो पदार्थ तो जहां है वहीं का वहीं है, वो तो हमारी आंखों में नहीं घुसता है, पर रूप तन्मात्रा हमारे अंदर आती है। तो वो एक लिंक है जो हमारी इंद्रियां और जो पदार्थ है उसको जोड़ती है एक दूसरे को। इसी तरह रस तन्मात्रा है जिससे हमको आस्वाद्य पदार्थ है उसका हमें आस्वादन करते हैं, रस ग्रहण करते हैं। तो हमारी जो रसना है उसके भीतर लड्डू घुस नहीं जाता है। लड्डू तो पेट में जाता है, दांत से चबा लेते हैं, पेट में चला जाता है, पर रसना जो इंद्रिय है हमारी उसमें रस तन्मात्रा जाती है। अब वो जो तन्मात्रा होती है वो भी सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म होती है। तो इंद्रिय साध्य क्या है? द्रव्य नहीं होता है, जो अद्रव्य है वही होता है। ये उसका नियम है। तो यत् सात्विकम अद्रव्यम तद इंद्रिय साध्यम इति व्याप्ते है, ये उसकी व्याप्ति बनी। जो जो वस्तु सात्विक हो और जो अद्रव्य हो वो इंद्रिय साध्य होता है। आया समझ में? जी 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 जी। तो फिर बुद्धि जो है उसको अद्रव्य ही माने, वो सही है? इसमें जो लिखा है वो कुछ हाँ, गड़बड़ है। बुद्धि तो अद्रव्य ही है ना। अच्छा अच्छा, तो ये सुधार लो फिर। तो बुद्धि अद्रव्य नहीं है, उसके बदले द्रव्य अद्रव्य है। ऐसा लिखा है। हाँ जी जी, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि सो बुद्धि अद्रव्य नहीं है, द्रव्य है, ऐसा लिखा। जो सात्विक पदार्थ द्रव्य नहीं है वही इंद्रियों से तैयार किया जा सकता है, यानी इंद्रिय साध्य है। यह सात्विकम अद्रव्यम तद इंद्रिय साध्यम इति व्याप्ते। हाँ, कुछ यहाँ शिथिलता है ऐसा लग रहा है। उसको सुधार लेना। जी 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 जी, क्योंकि उससे ही कंफ्यूजन हो रहा है इसीलिए। जी जी। हाँ, आगे कर पाओ। जे आवाज आ रही है? जे आवाज आ रही है? अभी तो आ रही है। मालूम नहीं, बीच में चली गई थी। हाँ, अभी आगे कर रहा हूं मैं। आभासात इस तरह सबकी उत्पत्ति का कर इन सबंध को रहने का स्नान करते हुए तत्वों से जो कार्य सृष्टि हुई है वो कहते हैं यदि राजेश, आवाज नहीं आ रही है,
अभी रहने दो, और कोई और को दे दो। हाँ, कोई और करना चाहे तो कर ले। हाँ